जी स्टूडेंट, आज इस क्वेश्चन का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, द एजेस ऑफ 22 टीचर्स ऑफ आवर स्कूल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन एम। यानी कि अर्थमेटिक मीन मालूम करनी है। 22 टीचर्स हैं इस स्कूल में, तो उनकी एज जो है वो उसकी एवरेज मालूम करनी है। यानी कि एज इन ए आर, जो एज दी गई है 26 से लेकर 30 तक की एज की जो टीचर्स हैं वो 8 हैं। 31 से लेके 35 की टीचर्स की जो एज है वो है 4 टीचर्स हैं। 36 से लेके 40 तक की एज में जो टीचर आ रही हैं वो 3 है। 41 से लेकर 45 तक की जो टीचर्स हैं उन जो एज है वो 5 टीचर्स हैं। 40 से लेकर 50 तक की एज में जो टीचर हैं वो 2 हैं। तो आपने एजेस बता दी। सोल्यूशन भी आपने क्या बनाना होगा, इसी तरीके से आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसी तरीके से टेबल में बनाना पड़ेगा। तो आप इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, तो टेबल में बना देती हूँ आपके लिए। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, मैंने कहा था। तो मैंने शेड्यूल बनाया आपके लिए। तो सबसे पहले वाली लाइन में लिखेंगे क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ़ टीचर्स, उसको एफ से सपोज करेंगे। सेंटर वैल्यू मींस एक्स एंड एफ एक्स, क्योंकि फार्मूले में हमें ये चीज़ें चाहिए। मैं आपको बताऊंगी अभी फार्मूला सॉल्व करके। तो आपको एफ एक्स चाहिए होगा, एफ चाहिए होगा और एक्स चाहिए होगा। तो इसके लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास जो नंबर ऑफ एजेस थे ना, जो आपकी फर्स्ट लाइन थी क्वेश्चन की, वो आप यहाँ उतारेंगे क्लास इंटरवल में। देखिए आप बिल्कुल एज इट इज़ मैंने क्वेश्चन की लाइन उतार दी है। और ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं ना, इसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी करके उतार। आपने सेंटर वैल्यू बनानी है। तो बेटा सेंटर वैल्यू कैसे बनाते हैं, हमने इसके मिड वैल्यू को लेना होता है, उसको सेंटर वैल्यू कहते हैं। अब बच्चों इसमें कितने नंबर हैं, 26, 27, 28, 29, 30, 5 नंबर है। तो सेंटर वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। मिड वैल्यू को सेंटर वैल्यू कहते हैं। तो आप आराम से बता दोगे मिस बीच में जो है वो 28 आ रहा है, 28 आराम से निकाल दोगे। लेकिन बाज़ दफ़ा यहाँ इवन नंबर होते हैं। तो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी कि वो इवन हो या ऑड हो। आप एक ही तरीके से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं बिल्कुल आपको एक ही तरीका यूज़ करवाऊँगी। हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर्स को करना है प्लस करके दिखाते हैं आपको एक। तो आपको इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। 30 प्लस क्या था, सॉरी 26 था पहले। 26 प्लस 30 कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो 2 से डिवाइड कर लो। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 56। 56 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 28 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने सारे करने हैं। जैसे आपने करा 31 प्लस 35 और डिवाइडेड बाय करना है 2। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो। तो आपके पास कैलकुलेटर है तो आंसर आ जाएगा 33। उसके बाद आप क्या करोगे, 36 प्लस 40 और डिवाइड किससे कर दोगे, 2 से। आपके पास आंसर आ जाएगा 38। उसके बाद आप दोनों को प्लस करोगे, 41 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। आपके पास आंसर आ जाएगा 43। अच्छा 50 प्लस, सॉरी 50 नहीं है, 40 है, 46 है। 46 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आंसर आ जाएगा 48। सही है। अब आप ये जितनी भी वैल्यूज़ है ना, इस सारी वैल्यूज़ आप क्या करेंगे, चलिए कैलकुलेट नहीं होती, ये वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 22 आएगा। तो यानी कि f जो है आपके पास 22 है। ठीक है, इसको आपने प्लस कर लेना है। अब लास्ट लाइन है, मल्टीप्लाई कराना है, f के मल्टीप्लाई कराना है x से। f क्या था आपके पास, ये x आपके पास 28 आया। तो कैलकुलेटर में लिखें 8 मल्टीप्लाई बाई 28, आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास आएगा 224। अगर आप चाहो तो मैं लिख भी सकती हूँ ताकि आपको और समझ में आ रहा है अच्छे से। 8 मल्टीप्लाई बाय 28 इजिकल टू क्या आएगा आंसर आपके पास, 224। आगे देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 33, 4 मल्टीप्लाई बाय 33 आंसर क्या आएगा आपके पास, 132। अच्छा अगला क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 38, आंसर क्या आएगा आपके पास, 114। उसके बाद है आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 43, आंसर आपके पास आएगा 215। अच्छा 2 बार कर लेना आप कैलकुलेट, इंशाल्लाह सही होगा। 48 मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा आंसर, 96। अब क्या करना है, आपने ये सारे नंबर्स को करना है प्लस। ये जो नंबर नज़र आ रहे हैं ना, इनको प्लस करेंगे
और आपको एफ एक्स मालूम हो जाएगा। ये सेगमा समीशन या सेगमा कहते हैं, इसका मतलब होता है इन सब की टोटल। इन सब की टोटल क्या आएगी आपके पास 781। अब आपने करना है क्या, अब आपने यूज़ करना है फार्मूला, जो आपने ये नंबर मालूम करे ना, इसको फार्मूले के सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास जगह यहाँ पर है, यहाँ बना देती हूँ मैं। थोड़ा सा आपके पास फार्मूला लिखेंगे आप, तो फार्मूला है आपके पास ए एम का एफ एक्स अपाउन एफ। फार्मूला उतारा आपने, ठीक है। अब फार्मूला उतारने के बाद आप क्या करोगे, अच्छा जी, इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 781, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आई थी। एफ़ की वैल्यू क्या थी 22। आपने कैलकुलेटर से करें डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद हमें आंसर आ रहा है 35.5 ईयर्स। ये बेटा आपका आंसर, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है।